नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लेंगे 33, 34, 35 अनुच्छेद 33, 34, 35 पढ़ लेंगे, जो थोड़ा सा समझने लायक है। तो उसको मैं समझा देता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा वनडे एग्जाम के लिए, वहाँ पर 33, 34, 35 आपको शायद ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, मौलिक अधिकार माने जाते हैं 12 से 35 तक। तो आज की क्लास ये लास्ट रहेगी मौलिक अधिकार के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे यानी ट्यूसडे को यानी कल से हम लोग पढ़ेंगे अगला भाग 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डालते हैं हम लोग अनुच्छेद 33, 34, 35। दोस्तों ये क्या होता है 33, 34, 35 क्या है। देखिए ये देखो जो 33 और 34 है, ये मौलिक अधिकार के अपवाद में है। इसमें कुछ मौलिक अधिकार आपके छीने जाते हैं। इसमें कुछ मौलिक अधिकार छीने जाते हैं। बाकी आपको जगह जगह पे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 35 क्या है, इसके तहत संसद कानून बनाती है। तो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं रहने वाली है। तो आर्टिकल डाल लेते हैं, ये 8 आर्टिकल कितना 33 क्या करता है। देखो 33 है, ये है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सशस्त्र बलों, ठीक है, अर्धसैनिक बलों और लोक व्यवस्था में पुलिस जो होती है, ठीक है, और खुफिया एजेंसी में जो काम करने वाले होते हैं, उनके मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या ख़त्म ही कर सकती है। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखो, देखो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या कम कर सकती है कौन, संसद। ठीक है, जैसे सशस्त्र बल मतलब जो आर्मी हमारी होती है वो, और अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। ठीक है, और पुलिस, ठीक है, लोक कल्याण के लिए जो पुलिस होती है, लोक व्यवस्था के लिए। ठीक है, वो लिख लो, लोक व्यवस्था में लगे पुलिस, ठीक है, और खुफिया एजेंसी में जो लगे होते हैं, खुफिया एजेंसी के लोगों को। ठीक है, ये जैसे में आ गया। अब देखो क्या मतलब है मेरा कहने का, कि अनुच्छेद जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो बाकी सारे जो अनुच्छेद हैं 14 से 32 तक, यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं हर प्रकार के। लेकिन जो अनुच्छेद 33 है ये अपवाद है, 34 भी अपवाद है। अब 33 अपवाद क्या है, जैसे कि सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक मिनट वीडियो देखने चल रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे मतलब ये कहा गया है कि जैसे सशस्त्र बल है यानी आर्मी, अर्धसैनिक बल है यानी जो क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, लोक व्यवस्था में से पुलिस वगैरह हो गई, खुफिया निगरानी एजेंसी सीआईडी वगैरह नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इनके मौलिक अधिकार को कम कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब क्या है कि जैसे कोई खुफिया एजेंसी का कोई एजेंट है तो वो चिल्लाते फिर रहा है, अगर उसको किसी ने रोक लगा रखी है, सरकार ने, किसी ने, उस एजेंसी ने रोक लगा रखी है कि आप किसी से नहीं बताएंगे कि आप जो है एजेंट हैं, तो अब आपको नहीं बताना, ये मौलिक अधिकार आपका खत्म हो गया। शायद आपको कहीं जाने से मना कर दिया जाए कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, कुछ दिन के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। सोना हो सकता है कि आपके सोने में खलन हो कि आप सो ना पाएँ सही से। ठीक है, आपको शायद नहाने का भी समय ना दिया जाए कि आप रोज़ रोज़ नहाएं। ये एक मतलब एक व्यवहारिक तौर पे आपसे बता रहा हूँ। और जैसे कि सशस्त्र बल क्या है, जैसे आर्मी, तो आर्मी में भी कुछ अधिकार आपके रोक लिए जाते हैं, जैसे कि आप विरोध नहीं कर सकते आर्मी का। ठीक है, जैसे कि कई बार युद्ध छिड़ गया, आप कहेंगे मैं तो नहीं जाऊँगा युद्ध करने, मैं तो घर का इकलौता चिराग हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा युद्ध करने। तो भैया ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाए, बहुत ही सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टिंग हो जाए, बहुत ही ठंडे इलाके में हो जाए, तो आप कहेंगे मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरा तो मतलब शुरुआत से ही रहा है कि मैं ठंड नहीं सहन कर पाता हूँ।
तो भैया आप पर नहीं ये हो सकता। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अलग बात, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप मतलब जो है कि आपको नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जहाँ मर्जी होगी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो मुझे उत्तर प्रदेश में कहीं पोस्टिंग दे दीजिए ताकि मैं घर जा सकूँ। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब पुलिस वगैरह क्या है, पुलिस वगैरह में भी अधिकार है भाई, जिस टाइम चाहे उस टाइम आपको बुलाएगी सरकार, प्रशासन बुलाएगा आपको। और कोई भी आप इसका सरकार के विरोध में कुछ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। कुछ सीमा होती हैं जो आपको माननी पड़ेगी। जैसे जो आम आदमी के लिए होता है वो आम आदमी के लिए होते हैं वो मौलिक अधिकार, इनके लिए नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोलूँ मैं, जैसे सशस्त्र बल है, तो अब क्या है कि ये सो रहे हैं, इनको अचानक से उठा लिया जाएगा, चलो 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 चलो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे सोने दो वरना मेरे जीवन पे खतरा आ जाएगा। और जीवन का खतरा मतलब क्या है कि हमारे जो है प्राण एवं देश स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो। तो ये हो गया किसमें। अब देखो इसके लिए क्या है कि 33 में संसद को अधिकार तो है, लेकिन कानून किसके अनुसार बनाएगी, अनुच्छेद 35 के अनुसार। और देखो ये कानून बनाए भी गए हैं, जैसे कि एक कानून से बताया मैंने, अभी बताऊंगा मैं भी, जैसे कि क्या बोलते हैं, सैन्य अधिनियम। सैन्य अधिनियम ये आपसे पूछा जाएगा कब आया था, तो आपको लगाना है 1950, ठीक है, 1950। और वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम ये भी 1950 में आया था, 1950। तीसरा है नौसेना अधिनियम, यानी जल सेना, नौसेना अधिनियम, ये कब आया था, 1957 में लाया गया था, ठीक है। तो इतने सारे, अच्छा एक पुलिस बल भी है, पुलिस बल, पुलिस बल ये 1966, ठीक है। ये सारे अधिनियम, इसके अंतर्गत ही इनको कुछ मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है, कुछ इनके मौलिक अधिकारों को रोक के रखा गया है। किसी भी टाइम आप चाहें तो फोन पे बात कर सकते हैं आम आदमी, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी टहल सकते हैं, नहीं टहल सकते हैं। जैसे कि नियम, कुछ नियम कानून इनके लिए होते हैं, जैसे कि वो बहुत लोग कहते हैं ना कि एक आम आदमी के लिए है कि भाई आपकी छुट्टी हो गई तो आप जहाँ जाए वहाँ घूमे जाके, लेकिन भैया इनके लिए नहीं है। इनके लिए ऐसा नहीं है, कुछ प्रतिबंध है कि आपको यहाँ इस एरिया में रहना है, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं जो हम लोगों के लिए जो हैं, इसलिए इन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी कठिन होती है, ठीक है। और खुफिया, इसीलिए हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। तो खुफिया एजेंसी जो है, अब इसमें कोई चलाते फिर रहा मैं रा एजेंट हूँ, मैं रा एजेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब चाहे तब आपको कहीं किसी भी मिशन पर भेज सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया मैं मिशन पर नहीं जाऊँगा, मेरा मूड नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं छुट्टी, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको भेजा जाए, बस अगर आप देखो एक तरीका और है, आप इस्तीफा दे दो, काम खत्म करो, है ना, ये बस हो सकता है। और कुछ चीज़ें खुफिया एजेंसी में से ऐसी होती जो मतलब एक तरीके से आप कर भी नहीं सकते हो, बिल्कुल आपका शरीर आपके नहीं, आपका जीवन आपका नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इतनी कठिनाइयाँ इनको झेलनी पड़ती हैं भाई, इसीलिए जो है इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये काफ़ी जो है त्याग करते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 भी देखो मौलिक अधिकार का हनन करता है। आर्टिकल 34 भी क्या करता है, मौलिक अधिकार का हनन करता है। कैसे, जैसे देखो क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वह, जैसे कि वहां पर मौलिक अधिकारों को रोक सकती है जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या कहाँ लगता है, जैसे कि एक नेशनल इमरजेंसी होती है ना, जैसे कि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो वो उससे छोटे क्षेत्रों में कुछ, जैसे कि कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या फिर कोई दंगे फसाद होने वाले हो चुके हैं, तो वहां पर मार्शल लॉ लग जाता है। अब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो क्या आप मतलब अपनी स्वतंत्रता को दिखाएंगे क्या, आप जहाँ चाहे वहाँ घूमेंगे जाके, जितनी तेज चाहे उतनी तेज गाने बजाएंगे, या मिलने जुलने जाएंगे, या कहीं मतलब दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार को रोक दिया जाएगा। ये किस में है, अनुच्छेद 34 में है ये, ठीक है, अनुच्छेद 34 में है। तो सेना विधि, अगर सेना विधि लगी है या मार्शल लॉ, तो क्या है मतलब वहाँ पर मौलिक अधिकार संसद आपके रोक सकती है ना। और इसमें कानून भी बनाया गया, जैसे कि अफसफा एक कानून था जो मैंने आपको बताया भी था, क्या बोलते हैं इसको, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये सब इसी के तहत आते हैं। तो क्या है कि मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के तहत
मौलिक अधिकारों का हनन नहीं, मौलिक अधिकारों के का प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या कम कर सकती है। ठीक है। अब कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर आप चाहे तो भटक रहे हैं, जो तो घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तेज तेज, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से निकलना भी मना होता है, बिल्कुल घर से दरवाजा भी नहीं खोल सकते, तो भैया ये तो मौलिक अधिकार है आपका, लेकिन ये क्या है, आपके मौलिक अधिकार को प्रतिबंध किया गया है। ठीक है ना। और वहाँ मार्शल लॉ लगता है जहाँ पर कोई गतिविधि खराब हो रही है, आतंकवादी विरोधी आ रहे हैं, कुछ हमला हुआ या फिर कहाँ पर कुछ विवाद होने वाला है, दंगे फसाद हो चुके हैं, सांप्रदायिक कुछ हमला होने वाला है, कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो वहाँ पर मार्शल लॉ लगता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपको आपके जो है मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 34 में संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है। ठीक है। और जो भी इस पर कानून बनाएगी वो अनुच्छेद 35 के तहत बनेगा कानून। तो देखो अनुच्छेद 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 देख लो भाई। आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कानून बना सकती है, ये शक्ति दी गई है। अच्छा एक बात तो सुनो, जैसे कि किसी का, अब जैसे कहा इसका अगर उल्लंघन करता है कोई, जैसे खुफिया एजेंसी है कोई भी, ठीक है, अनुच्छेद 33 का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो भैया उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। और कोर्ट मार्शल जब हो जाएगा ना, तो उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी, उस पर केस भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट मार्शल में जब होता है तब कोर्ट मार्शल उनकी खुद की कोर्ट होती है ना वो, तो इसके लिए आप कहीं रिट जारी नहीं कर सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ऐसा नहीं है, उनका अलग है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, 33, 34, 35, 33, 34 के अंतर्गत आता है। अब ये जैसे किसी का कोर्ट मार्शल हो जाएगा तो वो 33 के अनुच्छेद के अंतर्गत आप समझ सकते हैं आएगा कि अगर इसका उल्लंघन करते हैं, जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात है, किसी ने खाने को लेकर किसी ने विवाद कर दिया था, किसी ने बात ओपन कर दी थी, कुछ भी हुआ था, तो उसका कोर्ट मार्शल वगैरह हो गया था। तो क्या हुआ था कि इसमें आप जो है कुछ भी आप बात ओपन नहीं कर सकते हैं, कुछ आपकी शर्तें आपको कुछ शर्तें आपके सामने होती है जो आपको शर्तें को फॉलो करना होता है। तो अगर वो सब मौलिक अधिकार के हनन के ही अंतर्गत आते हैं कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, आप किसी को कोई बात नहीं बता सकते किसी के बारे में कि आप देश में क्या कर रहे हैं, किसी देश में आप क्या लेके आए हैं, ये सब कुछ नहीं बता, ये कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस वाले हैं कभी धरने पर नहीं बैठ सकते हैं कि भैया तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ ऐसा नहीं कर सकते वो सब। ठीक है। ये सब क्या है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे में आपको कब सोना है कब खाना है कोई भी डिसीजन नहीं है, ये सब आपका कोई अधिकार ही नहीं है, बस आपका अधिकार बस इतना है कि आप नौकरी करते रहिए। ठीक है। अगर इसका पालन नहीं करते तो आप पर कार्रवाई होगी। आप ये नहीं कह सकते यार मेरी 8 घंटे होने की नींद का जो है वो है मेरा मौलिक अधिकार है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि नींद मिल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात में बुला लिया, कभी कोई दिन में बुला लिया, कभी कोई समय ही नहीं होता है इनका, आर्मी वालों का या सैन्य जो बल हैं, या क्या बोलते हैं इसको यार, इसको पैरामिलिट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश में। ठीक है। अच्छा अनुच्छेद, अब संसद देखो यहाँ पर क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया था 16(3) बताया था कि जो संसद कानून बना के किसी के मतलब क्या बताया था कि समानता का अधिकार वाला बताया था मैंने आपको। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो जैसे कि कोई क्षेत्र है वहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र नहीं लगते हैं कि उनको छूट दी जाएगी, इनको छूट नहीं दी जाएगी, वो सब कानून कौन बनाता है, वो सब 16(3) में कानून बनाते हैं संसद। तो संसद को ये अधिकार है कि 16(3) के अंतर्गत मतलब ये है कानून बनाने के, लेकिन वो कानून बनता है 35 के अंतर्गत। 16(3) में ये दिया हुआ है मतलब कि जो है जो निवास वाले जो सिस्टम है, निवास वाले को आरक्षण दिया जाएगा कि मान लो यूपी का है तो यूपी को पहले दिया जाएगा, तो ये सब 16(3) में वर्णन है, लेकिन इस पे कानून बनाएगा अनुच्छेद 35 के तहत संसद बनाएगी कानून। ठीक है। 16(3) हो गया, 17 हो गया, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन कानून इसके लिए कोई नहीं है, ये संसद को अधिकार है कि इस पे कानून बनाएगी, तो संसद कानून बनाएगी अनुच्छेद 35 के तहत। अब यहाँ पर आप देखो 23 में भी ऐसा है, अनुच्छेद 23 में भी ऐसा ही है, इस पे ही कानून बनाएगी। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अब आपने ये भी देखा ये 33 और 34 पर भी जो भी कानून बनते हैं वो सब अनुच्छेद 35 के ही अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार को लेकर संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद
16 3, आप 16 रखो, अनुच्छेद 16 इतना डिटेल में नहीं आएगा। 16 17 23 33 34, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये आपका समाप्त होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और नेक्स्ट अगली क्लास में यानी कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4, ठीक है। तो भाई जो लोग चैनल पर नया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो अगली वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा और वीडियो को शेयर खूब दबा के करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।